योगेश अग्रवाल जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा बताए सही मार्ग पर चलते हुए, नाम जप करते हुए भी जीवन में विषम परिस्थितियां बनी रहे, तो इन्हें क्या समझना चाहिए? राधे राधे दोस्तों एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछ रहा है कि मैं नाम जप करता हूँ फिर भी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। दोस्तों, एक बात हमको समझना पड़ेगा, जो हम नाम जप करते हैं ना, वो इंद्रिय का विषय है। राधे 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 राधे, हम जो भी नाम जप करते हैं, जिसको भी हम अपना इष्ट देव मानते हैं, वो जो नाम जप होता है ना, वो इंद्रिय का विषय है। लेकिन ये जो मन का जो स्ट्रगल है, दुविधा है, दुख है, कष्ट है, इसका भोक्ता मन है। ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मन में तो द्वंद्व होते हैं ना। मन को तो हम अपनी सुविधा के लिए अपने पास रख लेते हैं और इंद्रियों से हम भगवान की भक्ति करते हैं। अगर हम इंद्रियों से भगवान की भक्ति भी करते हैं, नवरात्रि में पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन मन हमारा का संसार से संबंध है, तो ये कष्ट बने रहेंगे। चाहे कितना ही नाम आप जप कर लीजिए, ठीक है, नाम में शक्ति है, लेकिन वो नाम की शक्ति का जो धारक है वो तो मन है ना, और मन हमने संसार में दे रखा है। दरअसल ये जो भक्त हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पुत्र का कुछ जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप भागवत मार्ग में आएंगे ना, तो आपके मन की बुराइयां बाहर निकलेगी। और मन की जब बुराइयां बाहर निकलती है, जैसे घर में हम सबसे पहले जब घर की सफाई करते हैं तो झाड़ू करते हैं तो गंद बाहर निकलता है ना, ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के जो संचित जो कर्म होते हैं, उसमें से कुछ प्रारब्ध कर्म में से भगवान भुगवाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, इनके जीवन में कष्ट आते हैं। हालांकि कष्ट का संबंध मन से होता है, मन में ही हमारे पीड़ा होती है, मन में ही हमारे सुख दुख का जो भी भोगता है वो मन है। अगर वो मन मनमोहन में लगा रहा है, मनमोहन के रस में अगर वो सराबोर है, वो भक्ति से होगा, तो आपको संसार की कोई कष्ट नहीं होगा। संसार में कुछ भी उथल पुथल होगी, वो समझ जाएगा। और चूंकि हमने संसार को अपना मान रखा है, दुखले संसार को हमने अपना मान रखा है, इसलिए हमें कष्ट की अनुभूति होती है। अगर हम इसे अपना मानना, अब जैसे मान लो पड़ोस में किसी बेटे को कुछ हो जाता है या पड़ोस में कोई मर जाता है, तो आपको उतना कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी का है। लेकिन ये जो अपने घर में होते हैं 4-6 आदमी, इनमें हमारा अटैचमेंट होता है। अगर इधर कुछ होता है, क्योंकि इसको हमने कब्जा कर रखा है, इसको हमने अपना मान रखा है। ये सब भगवान की वस्तु है और हम स्वयं आत्मा भी भगवान के हैं। अगर ये तत्व ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रगाढ़ हो जाए, फिर बोले ना, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, इसलिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के अभाव में अज्ञान से ही जीव दुखी रहता है, हम लोग दुखी रहते हैं। अगर ये मस्तिष्क में बैठ जाए कि हमारा आत्मा का सुख भगवान में, भगवान ही सुख स्वरूप है, अगर उसको धारणा अगर जीव कर लेता है, तो संसारिक सुख दुख की उसको परवाह नहीं होती। और एक्चुअल देखा जाए तो स्ट्रगल तो भगवान का है। क्यों? क्योंकि सृष्टि अनादि है, अनादि काल से सृष्टि चल रही है, और प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के जो कर्म को नोट करते हैं भगवान, उसके अनुसार फल देते हैं। उनको क्या हम कोई सैलरी देते हैं, लेकिन फिर भी वह अकारण करुण हमारी जो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमको फल देते हैं। अगर हम गलत करेंगे तो गलत फल भोगेंगे, अगर हम सही करेंगे तो सही फल भोगेंगे। गलत कर्म का फल पाप और सही कर्म का फल पुण्य, और पाप और पुण्य दोनों से परे होकर सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद श्री हरि गुरु की शरणागति में अगर हरि गुरु से प्रेम करेंगे तो भगत प्राप्ति। तो इस सब का जो सारा असली राशा है ना, असली जो जड़ है, वो मन है। और मन में ही ये सब द्वंद होते हैं। जब मन को मनमोहन में लगाने की हम चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा मन भगवान में लगता जाएगा, संसार में हम किसी भी चीज में सुख बुद्धि जब होती है, जैसे एक चाय पीता है, कोई ड्रिंक करता है, दारू पीता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, तो एक दारू पीने वाले को पूछो तो उससे कहोगे यार दारू, वो कहेगा यार दारू पे सब कुछ कुर्बान है, बेबी बच्चे तक कुर्बान कर देता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी दारू में सुख बुद्धि है। अगर दारू में सुख बुद्धि होती तो आपकी भी होती ना उसमें। अगर दारू में अगर सुख होता तो आपको भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। मैं जब पीता ही नहीं हूँ तो मुझे उसके सुख का अनुभव भी नहीं है, ना ही मैं करना। तो जैसे दारू में अगर हमारी सुख बुद्धि नहीं है, क्योंकि एक शराबी को उस दारू में रस आ रहा ना, ऐसे ही संत महात्माओं की शरणागति में रहकर, मतलब संत महात्माओं की शरणागति क्या है कि उनके शरीर का संग नहीं, उनके उपदेशों का संग। जैसे संसार में, जैसे अंधेरे में क्या होता है, बैटरी टॉर्च काम करती है कि हम गिर ना जाए, ऐसी संसार के दुखाले संसार में जो हम राग द्वेष के प्रपंच से दूर रहकर और गुरु रूपी ज्ञान की जो टॉर्च है वो अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमारी भक्ति सबल होगी। क्योंकि भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। अगर आपका तत्व ज्ञान प्रगाढ़ होगा और आपको वैराग्य होगा, वैराग्य कैसे? जग से वैराग और हरि से अनुराग।
तो जैसे जैसे अगर हम भगवान को धारण करेंगे, भगवान का सेवन करेंगे, तो हमें भगवान का आनंद मिलने लगेगा। भगवान का आनंद जब जैसे जैसे मिलेगा तो आपके सांसारिक सुख दुख के जो ये क्वेश्चन आंसर है ना, ये खत्म होते जाएंगे, द्वंद्व खत्म होते जाएंगे। ये द्वंद्व का कर्ता कौन है? मन और इंद्रियों से हम नाम जप करते हैं। जब आपको के मन में ये धारणा होगी कि भगवान में सुख है और भगवान का नित्य प्रति हम धारण करेंगे, भगवान को ही धारण करेंगे, तो भगवान को धारण करते करते उनका आनंद हमें महसूस होने लगेगा। और जैसे जैसे हमें आनंद महसूस होने लगेगा तो संसारिक जो ये हमारे कष्ट हैं या दुख है या संसार के बिछुड़ने का या किसी प्रकार के, इसका हम पर असर कम होता जाएगा। जय जय श्री राधे।